माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसोमल से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार आपको पिछले वीडियो में चालक अचालक एवं सोल्डरिंग के विषय में बताया था। इस वीडियो में आपको मैं तार केबिल एवं विद्युत सहायक सामग्री के विषय में बताने जा रहा हूँ। तार केबिल यानी तार केबिल में जो प्रयोग किया जाता है धारा के प्रवाह के लिए, जो तार प्रयोग की जाती है, जो केबिलें प्रयोग की जाती हैं, वह चालक से बनी हुई होती है। इसलिए सबसे पहले चालक की परिभाषा जानना उपयुक्त होता है। तो चालक की क्या परिभाषा है? चालक किसे कहते हैं? विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला जो होगा वह चालक कहलाता है। जिसमें विद्युत धारा का वह पदार्थ, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो, वह पदार्थ चालक कहलाता है। लेकिन चालक की जो वास्तविक परिभाषा है, जिसे हम शुद्ध रूप से मानते हैं, वह यह है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन विन्यास में नाभिक के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, विचरण करते हैं, उसको बाह्य बल लगा करके गतिमान किया जा सकता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाह ही जो है इलेक्ट्रॉन ही होता है, जिस पर वोल्टता का बाह्य बल लगाया जाता और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जिसमें वह गति करते हैं वह चालक कहलाता है। चालक पदार्थ जो बना हुआ है तीन रूपों में होता। वह जो है जिसमें धारा का प्रवाह होता है वह चालक वृत्तीय कटाक्ष वाला होता, आयतीय कटाक्ष वाला होता और त्रिभुजीय कटाक्ष वाला होता। तो चालक की परिभाषा तो आपको मैं बता दिया, लेकिन तार का चीज है, तार की परिभाषा क्या है? तार किसे कहते हैं? तार की जो परिभाषा है कि विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष वाला, चाहे वह इंसुलेटिव हो या नंगा, चालक तार कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत धारा का निरंतर जिसमें प्रवाह होता हो, लेकिन वह वृत्तीय कटाक्ष वाला हो, चाहे वह इंसुलेटिव हो चाहे नंगा हो, चालक वृत्तीय कटाक्ष वाला होना चाहिए, और वह जो होगा तार कहलाता है। इसके बाद केबिल, केबिल की परिभाषा जो है क्या है? एक अथवा कई ऐठे हुए तारों वाला, एक अथवा कई कोर वाला आवरण युक्त तार केबिल कहलाता है। तो केबिल की परिभाषा एक अथवा कई ऐठे हुए तारों वाला, एक अथवा कई ऐठे हुए तारों वाला और एक अथवा कई कोर वाला इंसुलेटिव तार केबिल कहलाता है। तार और केबिल की परिभाषा में केवल अंतर यह है कि तार वृत्तीय कटाक्ष वाला वह नंगा भी हो सकता और इंसुलेटेड भी हो सकता है, लेकिन केबिल जो है एक हो या अनेक कोर वाला हो, लेकिन स्वतंत्र हो, जिस पर इंसुलेटिव की मात्रा चढ़ी हुई हो, वह तार केबिल कहलाता है। इसके बाद केबिल के बाद बसबार। बसबार क्या चीज है? बसबार की परिभाषा क्या है? प्रत्येक तार अथवा केबिल चालक होता है, परंतु प्रत्येक चालक तार अथवा केबिल नहीं होता। जैसे बसबार चालक तो है, परंतु तार अथवा केबिल
लंबा आयताकार कटाक्ष वाला चालक है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक तार अथवा केबल चालक तो है, लेकिन प्रत्येक चालक तार अथवा केबल नहीं है, क्योंकि बसबार जो है आयतीय कटाक्ष वाला लंबा चालक है, जो आयत के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका जो कटाक्ष है आयतीय कटाक्ष के रूप में होता, इसलिए वह न तो तार है और न केबल है, क्योंकि केबल या तार की जो परिभाषा है वह यह है कि वृत्तीय कटाक्ष वाला हो, जबकि बसबार तो हो चालक है, लेकिन वृत्तीय कटाक्ष वाला नहीं बल्कि आयतीय कटाक्ष वाला चालक है, इसलिए उसे हम बसबार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वृत्त के रूप में जो चालक कटा हुआ हो वह तार और केबल कहलाता, और आयत के रूप में जो कटाक्ष हो जिस चालक का वह बसबार कहलाता है। इसके बाद कोर का चीज है, एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों के सामूहिक केबल में प्रत्येक तार कोर कहलाता है। मल्टीकोर केबल में प्रत्येक कोर के चालक आवरण का रंग भिन्न भिन्न रखा जाता है। कोर जो है एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों के समूह को कोर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोर सामूहिक केबल में स्वतंत्र होगा, जिसमें कई तारे होंगे लेकिन सभी तारे स्वतंत्र होंगे, सभी चालक स्वतंत्र होंगे, जो आवरण युक्त होंगे वह कोर कहलाएंगे। जैसे अगर किसी केबल में चार चालक व्यवस्थित किए गए हों और सभी चालक आवरण युक्त हो और वह स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो, और सभी कोरों के ऊपर, सभी कोरों के इंसुलेटिव के ऊपर एक आवरण इंसुलेटिव का पीवीसी का और चढ़ाया गया हो, और सब में प्रत्येक चालक में अलग अलग धारा प्रवाहित की जा सके, वह कोर कहलाता है। और सामूहिक केबल में कोरों का जो रंग है अलग अलग रखा जाता। जैसे अगर 4 कोर की केबल है तो उस कोर के जो तारों का रंग होगा लाल, पीला, नीला और काला। लाल फेस के लिए, पीला दूसरे फेस के लिए, नीला तीसरे फेस के लिए, और काला जो है न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता। यह जो है ISI का कोड युक्त कलर होता, जिससे पहचान की जाती है कि फेज जो है 3 कलरों में प्रभावित होता, एक लाल में, दूसरा पीले में, तीसरा नीले में, और चौथा जो रंग होता काला उसमें न्यूट्रल का प्रयोग किया जाता। इसके बाद 6वें नंबर पर है स्टैंडर्ड कोड। स्टैंडर्ड कोड की परिभाषा क्या है? एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोड स्टैंडर्ड कोड कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड जो कोड कहलाती है वह एक तार से अधिक तारों को ऐड करके बनाई गई जो कोर होती है वह स्टैंडर्ड कोर केबल कहलाती है या तार कहलाती है। जैसे सिरोपरी लाइन में एल्युमिनियम के जो तार प्रयोग किए जाते हैं उसमें 6 तार एल्युमिनियम के होते हैं, और 7वां जो तार होता है GI का प्रयोग किया जाता। तो GI का तार जो हम प्रयोग करते हैं वह तार की तन्यता के लिए प्रयोग करते हैं, न कि
उसमें धारा का प्रवाह के लिए प्रयोग करते हैं। जो तार हम प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम का, उसमें 6 कोरे होते, 6 तारों को ऐड करके, और 7वां जो तार जो होता है जीआई का, वह तन्यता के लिए होता। उसके ऊपर 6 एल्युमिनियम की कोरे लपेट दी जाते, और लपेट करके जो तार प्रयोग किया जाता है एक कोर का, वह स्टैंडर्ड कोर केबल कहलाता है या स्टैंडर्ड कोर तार कहलाता है। इसके बाद आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल की परिभाषा क्या है? आर्मर्ड केबल क्या चीज है? यांत्रिक सुरक्षा है केबल के अचालक आवरण के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा करके बनाई गई जो केबल है आर्मर्ड केबल कहलाती है। देखिए, आर्मर्ड जो केबल है, जैसे अभी केबल की परिभाषा में स्वतंत्र कई कोरों वाले जो तारे होती हैं केबल कहलाती, और उस केबल के ऊपर इंसुलेटर की परत चढ़ी हुई होती। उस इंसुलेटर की परत के ऊपर जीआई की एक परत चढ़ाई जाती है, और जीआई के ऊपर फिर पीवीसी की परत चढ़ाई जाती है, और इस तार का जो प्रयोग होता है, जिसे हम आर्मर्ड केबल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका जो उपयोग है इंडस्ट्रियल एरिया में यांत्रिक चोटों से धारा के प्रवाह को बचाने के लिए, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक वर्कर कार्य करते हैं, जिसमें लोहे का भी कार्य होता है औद्योगिक क्षेत्रों में। वहां पर जो धारा के प्रवाह के लिए एक मशीन से दूसरे मशीन तक धारा का जो प्रवाह किया जाता, उसमें जो कोर प्रयोग की जाती है, तारे जो प्रयोग किए जाती हैं, आर्मर्ड की जाती, क्योंकि अगर कोई श्रमिक लोहे का कार्य कर रहा है और लोहे का कार्य करते वक्त लोहे का जो भी कार्य हो रहा है, लोहा अगर उस केबल के ऊपर गिर जाए, तो अगर उसमें आर्मर्ड केबल न प्रयोग किया गया हो, यानी जीआई की कवर वाला तार प्रयोग न किया गया हो, तो लोहे का जो टुकड़ा उस केबल के ऊपर गिरेगा, तो पीवीसी इंसुलेटर को हटाते हुए चालक तक पहुंचेगा, और चालक तक जहां पहुंचा कि उसमें उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में धारा का प्रवाह फैलेगा और जान माल का खतरा होगा। जैसे श्रमिक को क्षति होगी, शाक लग सकता है, जान माल का खतरा हो सकता है, वहां पर आर्मर्ड केबल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल की परिभाषा है अनेक महीन तारों को समूह के रूप में अचालक आवरणित बनाई गई केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाती है। यह अत्यधिक लचीली होती है। फ्लेक्सिबल केबल की परिभाषा जो है यह बताती है कि अनेक महीन चालकों वाले तारों को ऐंठ करके उसके ऊपर पीवीसी की परत चढ़ा करके जो केबल बनाई जाती है, जो तार बनाई जाती है, वह फ्लेक्सिबल तार कहलाते। और इसका जो उपयोग है अस्थायी वायरिंग में, घरेलू वायरिंगों में, अस्थायी वायरिंग में भी फ्लेक्सिबल तार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अधिकांश जो तारें होती हैं फ्लेक्सिबल महीन तारा वाले अस्थायी वायरिंग में प्रयोग की जाती, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान अस्थायी वायरिंग हो, एक बल्ब को घर के बाहर अगर जलाना हो, घर के अंदर से सप्लाई लेनी हो, तो अस्थायी वायरिंग जैसे उत्सवों में, मेलों में प्रयोग की जाती है। तो पतले तार जो प्रयोग किए जाते हैं, पतले जो तार प्रयोग किए जाते हैं फ्लेक्सिबल कहलाते, और वह इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कि उसको मोड़ने में और फैलाने में उसका इंसुलेटर न टूटे, इस कार्य के लिए वह आसान होता, इसलिए उस केबल का नाम फ्लेक्सिबल यानी लचीला केबल कहलाता है।